मैं इस वक्त सहारनपुर में इमरान मसूद जी के घर पर हूँ। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको रोक दिया है। क्या कहना है उनका, जानते हैं इमरान मसूद जी बताएंगे। कल देखिए, बरेली में जो कुछ हुआ, मैं जा कर के वहाँ अधिकारियों से मिलना चाहता था। बहुत सारे फ़ोन वहाँ से लगातार आ रहे थे कि बहुत बेगुनाह लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो, अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई, वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता कि उचित है। देखिए, फतेहपुर के अंदर पूरी मज़ार के अंदर घुस कर के तोड़ फोड़ की गई, पुलिस की कार्रवाई नदारद। मुजफ्फरनगर और इनमें अभी आपने पिछले 2 महीने पहले देखा कि सड़कों पर ढाबों को लूटा जा रहा, ढाबों के ऊपर तोड़ फोड़ हो रही। कहा जाता था कि साफ समझा बुझा के शांत कर दिया। तो कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म देख कर होगी? पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, आप टांगे तोड़ देंगे, उनके जल्लूस निकालेंगे, टांगों पर गोली मार देंगे? तो ये धर्म देखकर अगर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर टारगेट करके किया जा रहा है, तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों को समझनी चाहिए। उलेमाओं को और दानिश्वर मुसलमान को आगे आकर के इस बात की पहल करनी चाहिए कि हम उस एजेंडे का हिस्सा ना बने जिस एजेंडे के तहत अपनी तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी तमाम तर जो आपका फेलियर है, आज ही एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के क्राइम में नंबर 1 है। उन तमाम तर चीज़ों को छुपाने के लिए ये हमें टारगेट कर कर नफ़रत का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। ये तमाशा बंद होना चाहिए कि 4 लड़के आएंगे और आकर के बाहर कोई बात कहेंगे, और जो लोग नहीं चाहते उसके अंदर शामिल होना, वो भी ना चाहते हुए उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और पुलिस फिर एक्शन करती है और ये कार्रवाई हो जाती है। तो क्या पोस्टर जो लेकर निकल रहे हैं लड़के, वो बीजेपी का एजेंडा है? नहीं, बीजेपी का ही एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है। तो बीजेपी के लोग हैं। इन गुमराह लोगों को समझना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह से लिख करके बेहुरमती मत करें। इस तरह आप नाम लिख करके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ज़मीनों में डाले जा रहे हैं। क्या तमाशा बना दिया भाई आपने? क्यों कर रहे हैं आप ये? मुसलमान होना अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है, उनके साथ मोहब्बत है। इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप दिखाएं इसको। और एक पोस्टर पकड़ने से जो जिस पोस्टर पे मोहब्बत लिखी हुई हो, उस पोस्टर से नफरत कहाँ से आ गई? उस पोस्टर से तो कोई नफरत नहीं आई, लेकिन आपको टारगेट किया जाता है। आपको समझ में नहीं आ रही है बात? तो आपको बरेली जाने से रोक दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार डर गई आपसे? नहीं, मुझसे क्या डरेगी? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, मुझसे क्या डरेगी सरकार? सरकार से हम ही डरे हुए हैं, सब लोग सरकार से डरे हुए हैं। सरकार का बुलडोज़र कब किसके घर पर चल जाए पता नहीं। लोगों को ज़िंदगी गुजर जाती है, आशिया मनाने में टाइम नहीं लगता, उसको ढाने में। तो इसलिए अब क्या कहें? मौलाना साहब का बयान है, बाइट है कि सरकार बदलने का समय आ गया है। देखिए, मौलानाओं से सरकार नहीं बदली जा रही है भाई। बैठ जाइए अपने घर में आराम से। सरकार जिन्हें बदलनी है उन्हें बदलने दीजिए। ये सरकार इस तरह से नहीं बदली जाएगी। मुसलमान को खामोशी के साथ अपने घर में बैठना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप आराम से बैठिए। आपके साथ क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा? दिखाई तो दे रहा है सब कुछ साफ साफ। बीजेपी के एजेंडे पर मत शामिल होइए। ये बीजेपी का एजेंडा है सारा का सारा कि मुसलमान को सामने कर करके नफरत फैलाओ। तो क्या आपकी नज़र में समय आ गया है सरकार बदलने का? देखिए, चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर तय होगा। ये तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो चुनाव में तय होगा। इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? इमरान मसूद का साफ तौर पर कहना है कि जो भी ये पूरा हो रहा है, जो आंदोलन हो रहे हैं और जो झंडे लेकर निकल रहे हैं, तख्ती लेकर निकल रहे हैं, वह कहीं ना कहीं एक बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के जाल में ना फंसें, यही उम्मीद करते हैं इमरान मसूद। लोगों को ताकीद कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वह बीजेपी के एजेंडे में ना फंसें। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर।